हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर सेकंड देख रहे हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हम लोग इसमें ऑलरेडी बहुत सारा इसमें कंसेप्ट हम लोग इसमें लर्न कर चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग आज देखेंगे। इसमें हम लोग इसमें क्या क्या हम लोग देख चुके हैं। इसमें हम लोग जो कर चुके हैं वो मिक्सचर कर चुके हैं। हमने आपको बताया था कि होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, उसके बाद हमने आपको कुछ इसमें और बताया था। इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड मैं आपको कल बताया था। आई होप कि आपको वो याद होगा। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन क्या था भाई? होमोजेनियस मिक्सचर था। सस्पेंशन क्या भाई? एक नॉन होमोजेनियस मिक्सचर है, नॉन होमोजेनियस सिस्टम है, लाइक दोज ऑब्टेन बाय द ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2। क्या था भाई ग्रुप सी के पास? जो चौक था, है ना। और आपको याद होगा यहाँ पर, क्योंकि क्लास 9 का जो एग्जाम्पल है ना, ग्रुप सी हैज़ अ गोट सस्पेंशन, वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो क्या था इसके पास था चौक पाउडर वेदर फ्लोर और द ग्रुप सी। उसका क्या था? चौक पाउडर था, है ना। तो ये बेसिकली ये उसी की बात कर रहा है। ठीक है, सस्पेंशन के बारे में। लाइक दोज ऑप्टेन बाय द ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड है इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन। अब यहाँ पर आएगा ही, आगे हम देखेंगे डिस्पर्सल फेज और डिस्पर्सल मीडिया। हम थोड़ा सा जब हम नीचे थोड़ा सा हम इसमें जब हम रीड करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जो डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम है। जो डिस्पर्स्ड फेज है वो एक्ट लाइक कैसे करता है? सॉलिड की तरह। और जो डिस्पर्सिंग मीडियम है वो एक्ट लाइक कैसे करता है? सॉल्वेंट की तरह। इसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया इसने कि डिस्पर्स फेज्ड एक्ट लाइक ए सॉल्यूट। तो यहाँ पे इसने कहता है डिस्पर्स बोला इसने ना, इन विच सॉलिड आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड द सस्पेंशन। डिस्पर्स मतलब क्या होगा कि मतलब वो उसकी जो क्वांटिटी है वो क्या है? वो कम क्वांटिटी है। ठीक है, सॉल्यूट है वहां पर, है ना। सस्पेंशन क्या है भाई? एक हेटेरोजेनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। पर्टिकुलर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेकेड आइज। ठीक है, आपको उसके नेकेड आइज से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल जो होता है सस्पेंशन का, आपको उसे नेकेड आइज से आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो सस्पेंशन के बारे में क्या क्या है कि एक तो ये नॉन होमोजेनियस, एक आपको नॉन होमोजेनियस जो पूरा सिस्टम है उसमें क्या है कि ये जो डिस्पर्स जो सॉलिड है वो डिस्पर्स्ड है लिक्विड में। तो डिस्पर्स मतलब क्या हो गया? वो एक सॉल्यूट है। ठीक है, और जो सस्पेंशन है आपको क्या है? हेट्रोजीनियस है। मतलब कि नॉन होमोजेनियस, क्योंकि होमोजेनियस नहीं मतलब क्या हुआ? हेट्रोजीनियस है। इन विच जो सॉलिड पार्टिकल जो है उसमें वो डिजॉल्व पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी में था वो देख लेते हैं क्या क्या है भाई। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ये बात बिल्कुल दिमाग में रखो भाई। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीड बाय द नेकेड आइज, बात बिल्कुल सही है। द पार्टिकल ऑफ द सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड कैन मेक ए पाथ विजिबल। और आपको याद होगा जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज़ नहीं था। इसका थोड़ा कंपेरिजन आपको करके रखना है। ठीक है, क्यों भाई? यहाँ पर पार्टिकल जो होता है सस्पेंशन में वो स्कैटर कर देता है बीम ऑफ लाइट को पासिंग थ्रू द इट एंड मेक पाथ विजिबल। आपको उसका पाथ क्या होगा? आपको उसका पाथ जो है आपको विजिबल होगा। ठीक है, इसमें सस्पेंशन में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, जो सॉलिड पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाता था व्हेन सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब आप उसको अनडिस्टर्ब, जब उसको आप छोड़ देंगे, दैट इज ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन द सस्पेंशन ब्रेक्स एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। अब इसको थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसको हम लोग पढ़ते तो हैं लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, वो क्या होता है? वो सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा जब आप सस्पेंशन को, जब आप लेफ्ट अनडिस्टर्ब आप उसको छोड़ देंगे। अब आपने उसको उसमें आपने मिक्स कर दिया जो भी उसमें मिक्स करना था, अब आपसे अनडिस्टर्ब आप उसे छोड़ेंगे तो जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा? वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है,
दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। इसका क्या है, सस्पेंशन क्या है, अनस्टेबल है। दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। वो प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से उसको अलग किया जा सकता है। क्या सॉल्यूशन में ये था, क्या हमने सॉल्यूशन में ये देखा था? तो वहाँ पे इसने ये बताएगा जो पार्टिकल जो है वो आपको मिक्सचर को, जो सॉल्यूशन जो है वो फिल्ट्रेशन के मेथड से आप अलग नहीं कर सकते हैं, कंपेरिजन करके रखना है। और यहाँ पर सस्पेंशन क्या है, जो आप इसको दैट इज सस्पेंशन इज अनस्टेबल, दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब उसके बाद देखिए, व्हेन द पार्टिकल सेटल डाउन, जब पार्टिकल जब सेटल डाउन हो जाएगा, द सस्पेंशन ब्रेक्स, वो ब्रेक्स हो जाएगा, एंड इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनी मोर। ये पूछा जा सकता है कि जब सस्पेंशन को, जब आप वो नॉर्मल कंडीशन में है, जब पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, इट कैन मेक अ पाथ विजिबल, उससे पाथ आपको विजिबल होता है। लेकिन जब आपने पार्टिकल, जब वो सेटल डाउन हो गया है सस्पेंशन का, तो ब्रेक कर देता है और इट डज नॉट स्कैटर लाइट एनीमोर। अब वहाँ से कोई लाइट अब वहाँ से स्कैटर नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर इसको थोड़ा समझना बहुत ज़्यादा मस्ट है। ठीक है, तो ये हो गया भाई सस्पेंशन खत्म। अब इसने पूछा कि व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल क्या है, देखिए कोलाइडल देखने में लगता है कि होमोजीनियस है, लेकिन ये है हेटेरोजीनियस। द मिक्सचर ऑब्टेन बाय द ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 is called the colloid or colloidal solution. The particle of colloid are uniformly spread throughout the solution. देखिए सॉल्यूशन में भी क्या था, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड था थ्रू आउट द सॉल्यूशन। यहाँ भी क्या रहा है, जो पार्टिकल जो कोलाइड है और यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल। क्यों होता है आखिर ऐसा, यूनिफॉर्मली स्प्रेड क्यों होता है, क्योंकि उसका जो पार्टिकल का जो साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन, सस्पेंशन से छोटा है। द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस। इस बात को थोड़ा समझिए, बारीकी है। दो सस्पेंशन जो है, जो एज कंपेयर टू द सस्पेंशन, द मिक्सचर जो है ये वाला जो आपको जो आपको कोलाइडल सॉल्यूशन है, आपको देखने में तो लगेगा कि वो होमोजेनियस है, बट एक्चुअली कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब यहाँ तो क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन की चीज़ें हैं ये। तो इसने क्या बताया कि कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में कैसा लगता है, होमोजेनियस, बट एक्चुअली वो है कैसा, हेटेरोजेनियस। फॉर एग्जांपल मिल्क, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल वी कैन नॉट सी देम विद नेकेड आइज, बट दिस पार्टिकल कैन इजिली बी स्कैटर्ड ऑफ बीम ऑफ लाइट। यहाँ से भी क्या होगा, बीम ऑफ लाइट पास हो जाएगा, विजिबल एंड ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 2.2। दिस स्कैटर ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट वो डिस्कवर दिस इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट वो मतलब बेसिकली इसको शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट यहाँ से पास हो जाएगा। ठीक है, और जो टिंडल इफेक्ट को वो यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, वी कैन नॉट सी द, फिर से इसको थोड़ा सा एक दफ़ा दोबारा इसको समझ लो भाई, कोलाइडल को। बिकॉज ऑफ द स्मॉलर साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद द नेकेड आइज। आप उसे नेकेड आइज से तो नहीं देख सकते हैं, बट लेकिन जो दिस पार्टिकल कैन इजिली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट ऑफ विजिबल लाइट एज ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 2.2। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light entered a room through a small hole. This happened due to the scattering of light by the particle of the dust and smoke in the air. अगर आपका बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन बहुत अच्छा है घर में, तो आप देखेंगे कि विंडो के थ्रू जो अगर हल्का सा अगर उसमें अगर वॉल है, तो आप अगर वहाँ से अगर सूरज की रोशनी आ रही है, तो आपको दिखेगा कि बिल्कुल डस्ट पार्टिकल का जैसा कुछ, बिल्कुल बारीक सा। ठीक है, तो वही आपको टिंडल इफेक्ट आपको वहाँ भी आपको ऑब्जर्व हो जाएगा। ठीक है, Tyndall effect can be observed when the sunlight passes through the canopy of the dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as a particle of collide dispersed in air. ठीक है, ये आपको Tyndall effect है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ देख लीजिए आप भाई, कोलाइड का क्या क्या प्रॉपर्टीज है। एक हेटेरोजेनस मिक्सचर है, ये बात बिल्कुल सही है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलाइड इज टू स्मॉल, इट कैन स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय द नेकेड आइज। ठीक है, the size of a particle of a colloid is too small to be individually seen by the naked eyes. Colloid are big enough to scatter a beam of light passing through it. It makes its path visible. They do not settle down when left undisturbed. That a colloid is quite stable. ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी आपको देखना है, सॉल्यूशन और क्या था उसमें भाई, कोलाइड और सस्पेंशन का। इन तीनों प्रॉपर्टी को बार बार इसको रिवाइज करना है और उसको समझना है। ठीक है, और क्या है भाई, they can be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as the centrifugation के मतलब मेथड से उसको अलग किया जा सकता है।
परफॉर्म्ड इन एक्टिविटी 2.5 कैन बी यूज टू सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है. द कंपोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सर मीडियम्स. द सॉल्यूट like component or the dispersed particles in a colloidal forms, dispersed phase, and the component in which the dispersed phase in suspension is known as dispersing mediums. Colloid are classified according to the state of solid, liquid and gas of the dispersing medium and the dispersed phase. A few common example are given in table 2.1. आप यकीन मानिए वो अभी उसने पूरा अभी बात बनाया है. मैं आपको समझाऊंगा डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम और इस क्या होता है, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आपको 100% मिलता ही मिलता है. चलिए मैं इसको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और क्लियरिटी कर दूंगा कोलाइड को. ठीक है. सो दोस्तों, ओके, टेक केयर एंड बाय बाय.